हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पीएस वर्ल्ड ऑफिशियल 2M। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती। और आप लोग देख पा रहे हो, वचन मिल चुका है, ये हो चुका है, वो चुका है, विज्ञापन आने ही वाला है। बहुत सारी वीडियो मैंने देखी, मैं भी शिक्षक भर्ती का ही इंतज़ार कर रही हूँ। हालांकि ये शिक्षक भर्ती इस तरीके की शिक्षक भर्ती नहीं, उसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, पेपर भी बहुत काफ़ी टफ आता है। कंपटीशन तो आप लोग जानते हैं, छोटा सा कोई भी एग्ज़ाम, यहाँ तक कि चपरासी एग्ज़ाम भी देंगे आप तो भी उसमें कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि बेरोज़गारी इतनी अधिक है। तो फ्रेंड्स, आज मैंने एक देखा, एग्ज़ाम मास्टर हैं और भी काफ़ी सारी, जैसे शिखा मैम जीएस हैं, तो उन लोगों के वीडियोस देखे तो लगता है कि हाँ वैकेंसी आएगी कि नहीं। तो बस ऐसे ही थोड़ा डिस्कशन मेरा भी मन कर रहा था करने का, तो कर लेते हैं। और कब तक आएगी, तो कब तक आएगी, तो बस यही है, सब लोग बता रहे हैं कि वैकेंसी जो है दिसंबर लास्ट, अब दिसंबर ही चलने लगा है। आप लोग तो जानिए, आज 14 दिसंबर हो गया है और 15 दिसंबर यानी जनवरी समझिए भेज दिया गया है। अब ये है कि अब जल्द ही वैकेंसी आएंगी। अध्याचन तो काफ़ी समय पहले भेज दिया गया था, बस ये है कि विज्ञापन आने की देरी है। ये विज्ञापन हो सकता है बिल्कुल लास्ट दिसंबर में भी आ जाए, हो सकता है जनवरी की स्टार्टिंग में आ जाए, हो सकता है जनवरी निकल भी जाए, जनवरी के अंतिम समय में आ जाए। ये चीज़ें हैं। और तो फ्रेंड्स, बस यही है कि आप लोग तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। और क्योंकि आप लोग जानते हैं यूपी में लंबी समय से वैकेंसी नहीं है, वैकेंसी आती भी नहीं है, तो लोगों का एक ये रहता है कि तैयारी करें, किस बेस पर करें, क्या करें। अब तो ये मान के चलिए, आधी वैकेंसी आती हैं, तो इसको अंतिम अपना मौका समझ के तैयारी करिए ना। क्योंकि आप लोग जानते हैं, यदि इसमें हो जाता है तो एक अच्छी खासी आपको पोस्ट मिलेगी, और साथ ही साथ आपकी वैल्यू समाज में दूसरी जॉब की अपेक्षा कहीं ज़्यादा रहेगी, और सैलरी भी इसमें अच्छी रहती है, और साथ ही साथ पेपर भी अच्छा आता है, और कंपटीशन में भी इसमें अच्छी है। और 2 एग्ज़ाम आपके होंगे, प्री और मेंस। आपका एल टी ग्रेड में तो आप लोग जानते ही हैं, सारे सब्जेक्ट उसमें इंक्लूड करे जाते हैं। हालांकि मेन जो सब्जेक्ट होता है तो वो आपका वही सब्जेक्ट है जिस सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन किया, और साथ ही साथ आपका बीएड होना चाहिए। और इसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का तो आप लोग जान ही पा रहे होंगे, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का जो विवाद था तो वो भी अब ख़त्म हो गया है। तो बस यही है, तैयारी करिए, मौका मिलेगा। और वैसे भी चाहे एलटी की आए, चाहे टीजीटी पीजीटी की आए, चाहे सुपर टेट आए, या कह सकते हैं प्राइमरी में आए, जूनियर में आए, सभी लोगों को भर्ती का इंतज़ार है। शिक्षक भर्ती का इंतज़ार तो बहुत 5-5 6 साल हो गए हैं। प्राइमरी से लेके है यहाँ तक कि इंटर कॉलेज तक कोई भर्ती नहीं अच्छे से आई भी हैं थोड़ी बहुत, 1-2 साल पहले पद टीजीटी का, जैसे आप लोग जान रहे हैं टीजीटी पीजीटी का आया था, तो कितने समय तक अभी तक एग्ज़ाम अटका हुआ था। अब ये इन्फॉर्मेशन निकल गई अप्रैल में होगा एग्ज़ाम, तो कम से कम ये तो मालूम है अप्रैल में होगा, तो लोग अपने मन से पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। एक उम्मीद बन गई, एक आशा की किरण जग गई कि हाँ एग्ज़ाम। इसी तरह ये नोटिफिकेशन, जब ये नोटिफिकेशन आ जाएगा ना, तो लोगों का ये एक लक्ष्य निर्धारित हो जाएगा। और ये भी अब ये है कि इसमें पूरा ऑफिशियल तौर पर बस नोटिफिकेशन आना बाकी है। बाकी का जितनी इसकी जो जो कहते हैं कि जो भी आहर्ता विवाद था, जो भी चीज़ें क्राइटेरिया थी, वो सारी चीज़ें सुलह हो चुकी हैं बस। हाँ, और भी यदि आप लोगों की कोई क्वेरी है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और बस मैं यही कहूँगी, यदि आप लोग तैयारी करते हैं, आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अच्छा बन रहा है, तो एलटी ग्रेड से अच्छी भर्ती आपके कहीं में है ही नहीं। कोई भर्ती बहुत अच्छी पोस्टिंग है, और साथ ही साथ आपको सैलरी भी अच्छी दी जाएगी, और साथ ही साथ एक अलग ही प्रोफेशनल जॉब है। और शिक्षक का तो आप लोग जानते हैं, वैल्यू भी बहुत अधिक है, सम्मान भी बहुत अच्छा है, जो जिस नज़र से देखे। बता दूँ कि यूपी लोक सेवा आयोग को नई शिक्षक भर्ती का आदेश मिल गया है कि अब भर्ती निकाली जा सकती है। यानी कि अब जो भी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें सुलह हो गई हैं, जो भी बाधाएं थी। और एलटी ग्रेड भर्ती की अब मैं, और हाँ एक बात और, आप लोगों बहुत सारे लोगों का ये है कि पुराने पद भी जोड़े जाएंगे। जैसे आप लोगों को मालूम है, एलटी में पहले 10,000 आए थे, फिर भी कुछ सीटें खाली चली गई थी। खाली आप लोग जानते हैं कितना पेपर टफ आता है, कंपटीशन भी पेपर टफ आता है, ये भी कह दीजिए। और सब्जेक्ट में भी कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती, सब्जेक्ट में उसमें स्टूडेंट नहीं मिल पाते। और
उस वजह से खाली सीटें चली जाती हैं। नहीं तो पद 10,000 तो नथिंग, यूपी जैसे राज्य में 10,000 पद तो नथिंग, कुछ ही नहीं। यहाँ तक कि 60,000 69,000 बड़ी बड़ी भर्ती तो ऐसे ही समा जाती है और 14-15 लाख फॉर्म पड़ जाते हैं। तो चलिए, आप लोगों को गुड न्यूज़ है कि अब एक उम्मीद है, गुड न्यूज़ तो ठीक है, एक उम्मीद है। और चलिए थोड़ा सा और समझ लेते हैं कैसा क्या है, कैसा मामला पुराने पदों से संबंधित है, तो इस पर भी हम बात कर लेते हैं और समझ लेते हैं। वीडियो पर बने रहिए और किसी कारणवश वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और थोड़ा शेयर भी कर दीजिए, जिससे दूसरे भाई बहनों की भी आपके साथ हेल्प हो सके और जो तैयारी कर रहे हैं या उम्मीद खो चुके हों और ओवर एज होने की कगार में हों, तो उनको एक उम्मीद की किरण दिखे। तो बस यही है और थोड़ा देख लेते हैं। और तो देखते हैं, एलटी ग्रेड शिक्षक की नई भर्ती में शामिल नहीं होंगे पुराने रिक्त पद। पुराने रिक्त पद से मतलब क्या मतलब है इसका? तो ये है, यूपी लोक सेवा आयोग को नई भर्ती के लिए 7,258 पदों पर मिल चुका है अधियाचन, और एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के पुराने रिक्त पद नई भर्ती में शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीसीएस को वर्ष 2018 में जारी विज्ञापन के तहत रिक्त रह गई सीटों को भरने के लिए तृतीय अवशेष श्रेष्ठता सूची जारी करनी है, लेकिन यह प्रक्रिया 2 साल से अटकी है। शिक्षा निदेशालय ने एलटी ग्रेड शिक्षक के 7258 पदों का अधियाचन आयोग को भेजा है, लेकिन इसमें पुराने रिक्त पद नहीं है। यानी कि जो पुराने रिक्त पद थे तो उनका ये है कि अब वो भी शामिल नहीं होंगे। और यूपीपीएससी ने मार्च 2018 में एलटी ग्रेड शिक्षक के 10,768 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। लिखित परीक्षा के बाद चयन प्रक्रिया पूरी हुई, लेकिन बड़ी संख्या में रिक्त पद खाली चले गए। और जैसे कि आप लोग जानते हैं, कंपटीशन तो ज़्यादा है, लेकिन सब्जेक्ट में अंतर हो जाता है। किसी सब्जेक्ट में कंपटीशन कम हो जाता है और साथ ही साथ कुछ में मतलब बच्चे टेस्ट ही क्रॉस नहीं कर पाते, तो फिर ये हो जाता है, मतलब मेरिट में नहीं आ पाते, तो इस वजह से वो पद रिक्त चले गए। या मैं हाँ, तो आप लिस्ट उठी तो आप देख सकते हैं इस तरीके। ये मान के चलिए, जो पद खाली चले गए थे सब्जेक्ट में, तो वो पद भी नहीं जोड़े जाएंगे। आएगी के साथ ये देख सकते हैं, प्रदेश के 2200 से अधिक राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। इन विद्यालयों में एलटी ग्रेड प्रशिक्षित स्नातक और सहायक अध्यापक के 7258 पदों पर 6.5 साल बाद, प्रवक्ता 1647 पदों पर 4 साल बाद भर्ती शुरू होने वाली है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने नियमावली पर जो आपत्तियां लगाई थी उसे दूर कर लिया गया है। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इस बीच माध्यमिक शिक्षा विभाग ने 7 नवंबर को 8,905 रिक्त पदों का ब्यौरा आयोग को भेज दिया है। नियमावली का कैबिनेट तैयार हो रहा है। सीधी सी बात है, अब जैसे ही मंजूरी मिलने के बाद भर्ती के लिए विज्ञापन जारी होगा। और अब ये देख सकते हैं ब्यौरा आप लोग, रिक्तियों का ब्यौरा, यानी कि एलटी ग्रेड में पुरुष का है, एलटी ग्रेड में महिला का भी है। तो 4785 पद क्या है एलटी में पुरुष के होंगे और 2473 पद महिलाओं के होंगे। मतलब ये पुरुष और महिला के हिसाब से अलग डिवाइड है। और प्रवक्ता में 830 महिला और 817 प्रवक्ता पुरुष। तो इस तरीके की का डिवाइडेशन होता है। और पुरुष और महिला, यूपी में इस तरीके की वैकेंसी आती है, पुरुष और महिलाओं की अलग वैकेंसी आती हैं इस तरीके का। तो चलिए, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि कोई क्वेरी है तो कमेंट में ज़रूर बताइए। और मैं हमेशा यही कहती हूँ कि आप लोग, पहले से ही कहती आ रही, कई वीडियो मैंने ऐसे भी बनाए कि एलटी ग्रेड भर्ती आने वाली है, सभी लोग बना रहे हैं, मैंने भी, लेकिन बशर्ते ये है कि अब उम्मीद की किरण कुछ ज़्यादा ही नज़र आ रही है कि हाँ, तैयारी करते रहिए, अपडेट रहिए, साथ ही साथ करना और अपडेट रहना दोनों जरूरी है। हमें मोटिवेशन मिलेगा, हम मोटिवेट रहेंगे और साथ ही साथ तैयारी में लगे रहेंगे। कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।